आप सभी को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजमोहन योगा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस प्रातः वेला में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक प्रस्तुति देने जा रहा हूं, जिस बीमारी का नाम है कोलोन कैंसर ट्यूमर या रेक्टम कैंसर। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि लोग इस बीमारी के होने से अपने आप को बहुत ही परेशान महसूस करते हैं। यह बीमारी करोड़ों लोगों के पास है। इसके लिए कोई खास इलाज नहीं है और योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस बीमारी के लिए यानी कोलोन कैंसर ट्यूमर कहाँ पे होता है और क्यों होता है, इस पर थोड़ी चर्चा करने के उपरांत मैं आपको योगाभ्यास कराऊंगा। यह पाचन तंत्र संबंधी समस्या है, यानी मुंह से लेकर के ये हमारा फूड पाइप है, जो ग्रास नली है, फिर आमाशय है, फिर हमारी छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, और वो बड़ी आंत कोलोन से प्रारंभ होकर के और जो मलाशय है, मल द्वार है, वहाँ जाकर के वो समाप्त हो जाती है। तो यह कोलोन जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न होती है। फिर रेक्टम कैंसर अर्थात जो मलाशय है, जहाँ पर मल इकट्ठा होता है, वहाँ पर इसकी समस्या की शुरुआत होती है। जो बड़ी आंतों में, कोलोन में या जो मलाशय में जो टिश्यूज होते हैं, उसमें 4 परतें होती हैं और सबसे भीतरी परत में इस बीमारी की शुरुआत होती है। और इस बीमारी का पता लगभग 40-50 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है। और इसके कारण क्या क्या हैं? इसके कारण में जैसे आजकल फास्ट फूड चल रहा है, प्रोसेस्ड फूड का आदमी प्रयोग कर रहा है, घर में बना हुआ भोजन का प्रयोग कम करते हैं और बाहर से डब्बा बंद भोजन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को यदि काफ़ी दिनों से कब्ज की शिकायत हो, कंस्टिपेशन हो, या शौच जाने के बाद उसे लग रहा है कि अभी पेट साफ नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जूझ रहा है, तो कोलोन कैंसर या रेक्टम कैंसर से वो धीरे धीरे ग्रसित होने लगता है। और ये बीमारी जब हो जाती है और कुछ दिनों के बाद जब लाक्षणिक रूप से जब उसे पता चलता है, तब जाकर के वो डायग्नोस होता है और वो घूमता रहता है, लेकिन कहीं पर बीमारी का इलाज हो नहीं पाता है। तो आइए, मैं योगाचार्य ब्रिजमोहन आप सबको एक बार इस बीमारी से बचने के लिए 2 प्रकार के अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो ओंकार का उच्चारण करके कार्यक्रम की शुरुआत करना, अपने आप को रिलैक्स मूड में रखना, अपने आप को प्रसन्न रखना, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े रखना, और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्रमुख ऐसे प्राणायाम हैं जिस अभ्यास को करने के उपरांत इस बीमारी से अपने आप को हम बचा पाते हैं। तो आइए, हम सबसे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण करके फिर धीरे से अपने आँखों को कोमलतापूर्वक खोलते हुए कपालभाति का अभ्यास 1 घंटा से 1.5 घंटा करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास भी 1 घंटा से लेकर के 2-2 घंटा तक करना है। सावधानी यही है कि तीव्र गति से अभ्यास नहीं करना है, सामान्य गति का अभ्यास करना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ।
सीधे बैठना है, ध्यान मुद्रा लगा होगा दोनों घुटने पर, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई हो, केहनी को थोड़ा मोड़ के रखते हैं और इसमें सांस को झटके से बाहर फेंकना होता है, पेट अंदर की ओर, सांस बाहर। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। आंख बंद करके जब करेंगे इस अभ्यास को शुरुआत में 5 मिनट से प्रारंभ करते हुए अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते कुछ ही दिनों में आप इसे 1 घंटा तक, 1.5 घंटा तक अभ्यास करने के आप अभ्यासी हो जाएंगे। साथ ही साथ इस अभ्यास को करते समय मन में यही सोचना है, जब सांस को बाहर फेंके तब यही मन में विचार करें, हे परमात्मा, हे प्राण शक्ति, हे दिव्य शक्तियाँ, हमारे भीतर के सारे टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व, बीमारियाँ बाहर निकल रही हैं और इस वातावरण में जो कुछ भी शुभ है, दिव्य है, आरोग्य प्रदान करने वाले तत्व हैं, सब हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और प्रभु से निवेदन के साथ इस कपालभाति का अभ्यास 1 घंटा और बढ़ा करके 1.5 घंटा तक करना है। दूसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम का। इसी स्थिति में बैठ करके दाहिने हथेली को ऊपर उठाकर तर्जनी को मोड़ते हुए दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर लगाकर बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। 10 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरना है, अंदर बिना रोके हुए। उसी क्षण 10 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर करना है। यानी बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ रहा हूँ, फिर दाहिने से लेकर फिर बाएं से छोड़ रहा हूँ। यानी बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाएं से लेना, फिर बाएं से छोड़ना। ये अनुलोम विलोम का लगातार अभ्यास 1 से 1.5 घंटे तक करना है और बीच में इसको रोकना नहीं है, ध्यानपूर्वक अभ्यास करना है और मानसिक चिंतन के साथ, मानसिक सकारात्मक चिंतन के साथ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्राण शक्ति, हमें ऐसे खतरनाक बीमारी से आप हमें बचाइए। हमारे द्वारा जाने अनजाने यदि किसी प्रकार की कोई गलतियां हुई हों, उन गलतियों के लिए हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं और भविष्य में दोबारा हम कोई गलती ना करें। इसलिए अष्टांग योग का पालन करते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जब इस प्रकार का जब बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का भी उसमें फल जुड़ा हुआ होता है। इसलिए प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, जाने अनजाने हमारे द्वारा कोई गलतियां हुई हों, उन गलतियों के लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए अंत में भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में घर्षण करते हैं, फिर मुखमंडल पर स्पर्श करके धीरे धीरे हाथ को नीचे लाते हैं। आपने अभी जो है प्रस्तुति देखा योग अभ्यास का, यह अभ्यास कोलन ट्यूमर, कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर से संबंधित अभ्यास था और इस अभ्यास को कुछ ही दिन जब करिएगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और यही एक माध्यम है, यही एक साधन है, यही एक सहारा है जिसको आप अपना करके, जिसका आलम्बन लेकर के आप अपने को बचा सकते हैं। तो अंत में आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप हमसे जुड़िए और हमारा ये चैनल है ब्रिजमोहन योगा चैनल, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करिए और कमेंट्स करिए और ताकि हम भविष्य में आपके लिए अलग अलग बीमारियों के लिए
हम इसी प्रकार का वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करते रहें और आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।